मंगलाचरण करते हैं। बहु सत्थ अर्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है और इस बोध पाहुड़ में 11 अधिकार हैं। अभी हम अरहंत अधिकार पे चल रहे हैं। आज हम क्रमशः 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 29 और 30। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। अरहंत परमेष्ठी अरिहंत भगवान का स्वरूप इन गाथाओं के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 29। उच्चारण। दंसण दंसण, अनंत णाणे अनंत णाणे, मोक्षो मोक्षो, णट्ठट्ठ कम बंधेन णट्ठट्ठ आधट्ठ नट्ठट्ठ कम बंधेन नट्ठट्ठ कम बंधेन, निर्वम निर्वम, रामे छोटी उ की मात्रा, निर्वम, गुण मारूढ़ो मारूढ़ो, निर्वम गुण मारूढ़ो, रामे बड़े उ की मात्रा, निर्वम गुण मारूढ़ो, अरहंतो अरहंतो, एरिसो एरिसो, होई होई, दंसण अनंतणाणे दंसण अनंतणाणे, मोक्षो णट्ठट्ठ कम बंधेन मोक्षो णट्ठट्ठ कम बंधेन, निर्वम गुण मारूढ़ो निर्वम गुण मारूढ़ो, अरहंतो एरिसो होई अरहंतो एरिसो होई। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। अरहंतो एरिसो होई, अरहंतो अरहंत अरहंतो अरहंत, एरिसो ऐसा, होई होता है, एरिसो ऐसा या यह अरहंतो अरहंत होई होता है, ऐसा अरहंत होता है, अरहंत ऐसा होता है, होई होता है वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप। अरहंतो अरहंत, अरहंत शब्द भी वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इसके पहले नहीं बताया गया आपको, लेकिन यहां बता देते हैं। अरहंत शब्द भी वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। वर्तमान कृदंत में 2 प्रत्यय लगते हैं, अंत और मान, आधानावर्ता, अंत और मान। यहां पर अरह ये क्रिया हो गई, अरह ये क्रिया हो गई और इसमें अंत प्रत्यय जुड़ गया तो अरहंतो। इसका अर्थ हो गया अर्ह। अर्ह क्रिया होती है योग्यता के अर्थ में, योग्य होना। अरहंतो पंच कल्याणक आदि पूजाओं में देवताओं के द्वारा जो पूजा सम्मान आदि के योग्य है वो अरहंतो अरहंत है। इस प्रकार की परिभाषा हमारे आचार्यों ने की है। तो यहाँ अरहंतो, इसमें कई बार अरह 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 क्रिया के लिए
अरह शब्द भी है और अरीह र में छोटी की मात्रा, अरिहंत ऐसा भी बनता है, और अरुहंत रा में छोटे ऊ की मात्रा, अरुहंत, अरुह, ये तीनों ही रूप बनते हैं, अरह, अरीह, अरुह। तो इसलिए रूप बन जाएंगे अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, ये तीनों ही रूप बनते हैं और तीनों का समान अर्थ है अरहंत परमेष्ठी के लिए। अरहंतो एरिसो हुई, अरहंत भगवान, अरिहंत परमेष्ठी, एरिसो ऐसा होता है। एक वचन में है इसलिए अपन ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो आदर सूचक होने से बहुवचन में हम कहेंगे अरिहंत ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? दंसण अनंतणाणे, दंसण दर्शन, दंसण दर्शन, अनंतणाणे, अनंत शब्द भी दर्शन के साथ जुड़ जाएगा और नाणे णाण के साथ, ज्ञान के साथ तो जुड़ा ही है। अनंत दर्शन और अनंत नाणे, अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान के होने पर, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान के होने पर मोक्षो, मोक्ष जिनको प्राप्त है, मोक्षो, मोक्ष जिनको प्राप्त है। अरिहंत भगवान को भाव मोक्ष हो चुका है, द्रव्य मोक्ष शेष है। जितने समय तक वो संसार में हैं, जितने समय तक उनका आयु कर्म शेष है, उतने समय के लिए वो अरहंत अवस्था में है। इसके बाद उन्हें द्रव्य मोक्ष भी हो जाएगा, वो सिद्ध बन जाएंगे, ऐसी अवस्था रहती है अरहंत परमेष्ठी की। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दंसण अनंतणाणी, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान के होने पर मोक्षो, मोक्ष, मोक्ष की अवस्था है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तो जो करने योग्य था हो चुका है, भाव मोक्ष प्राप्त हो चुका है। अब बस थोड़ा सा समय, जितना भी समय बाकी है उतना समय के बाद द्रव्य मोक्ष भी हो जाएगा, सिद्ध अवस्था आ जाएगी। नठठ कम बंधेण, संधि विच्छेद कर लें, णठ अठ, णठ, आधा ठ, ठ में अ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा, णठ, अठ, एक और छोटा, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ट और ठ ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर होता है वह भी ह्रस्व यानी छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया, णठठ, णठ अठ, नष्ट, नष्ट, नष्ट कर दिया है जिसने अठ कम बंध, 8 कर्मों के बंध को। नष्ट हो जाने से, 8 कर्मों के बंधन का, 8 कर्मों के बंधन का नष्ट हो जाने से मोक्षो, मोक्ष होता है या मोक्ष अवस्था प्राप्त हुई है। दर्शन और अनंत ज्ञान के होने पर मोक्ष अवस्था दोनों तरफ से हो रही है। दर्शन और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान के होने पर मोक्ष अवस्था है। नष्ट हो जाने से, 8 कर्मों का बंध नष्ट हो जाने से मोक्षो, मोक्ष होता है। ये दोनों बातें दोनों तरफ से हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के नाश होने से अनंत दर्शन है, ज्ञानावर्णी कर्म के नाश होने से अनंत ज्ञान है। तो बात एक ही हो गई। यहाँ कर्मों का नष्ट होना कह रहे हैं, वहां अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की प्राप्ति होने पर कह रहे हैं मोक्ष होता है। आपके मन में प्रश्न आएगा, अरिहंत भगवान तो केवल 4 घातिया कर्मों का ही नाश करते हैं, उनके 4 अघातिया कर्म तो अभी भी शेष हैं। फिर यहाँ पर नठठ कम, 8 कर्मों के नष्ट होने की बात कैसे कही जा रही है?
8 कर्म का बंध तो अभी नष्ट हुआ ही नहीं है, 4 का हुआ है, तो फिर ऐसे यहाँ पर 8 क्यों कहा जा रहा है? तो उसके लिए तर्क दिया जा सकता है, मोहनीय कर्म इन सब में राजा है। इन 8 कर्मों में मेन कर्म मोहनीय है। इस मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर शेष कर्मों की स्थिति जो बंधती है वो एक समय वाली बंधती है, जिसे सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। सांप्रायिक आश्रव मतलब मोहनीय कर्म से रहित, कषाय रहित जीवों का आश्रव। अब कषाय रहित जीवों का जो आश्रव है वह एक समय की स्थिति वाला बंध करता है। कर्म का आना तो हो रहा है, लेकिन वो बंधेगा केवल एक समय के लिए। एक समय के लिए बंधेगा मतलब आया और चला गया, रुक नहीं पाया, एक समय से अधिक रुक नहीं पाया। जैसे कोई बरसात के समय पर कोई छप्पर वाली छत होती है जो कि टेढ़ी होती है। अब उस पर पानी गिरता जरूर है लेकिन रुकता नहीं है। तो वैसे ही यह सांप्रायिक आश्रव करते हैं और इसमें एक समय का बंध होता है। एक समय का बंध कोई मायने नहीं रखता, कोई फल देने में समर्थ भी नहीं होता है। इस दृष्टि से कह दिया कि अब तो राजा का मरण हो गया है, सेना जो बची हुई है वो किसी काम की नहीं है, सेना भी मरण को प्राप्त हो गई, ऐसा कहा जाता है। मोहिनी कर्म के नष्ट हो जाने से शेष कर्म भी नष्ट हो गए हैं, ऐसा कह दिया गया है। यह हमें यहाँ पर समझना है। वास्तविकता में 4 घातिया कर्मों का नाश अरिहंत भगवान ने किया है। शेष 4 अघातिया कर्म अभी बाकी हैं। 4 घातिया कर्म कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घातिया कर्म हैं जिनका नाश अरिहंत परमेष्ठी ने किया है। और शेष 4 अघातिया कर्म वेदनीय, नाम, आयु और गोत्र, ये शेष हैं। अब इनका कुछ अधिक असर हो नहीं रहा है, फिर भी शेष तो हैं। तो यहां पर कह दिया नठठ कम्म बंधेण, 8 कर्मों के बंध को जिसने नष्ट कर दिया है, इस कारण से मोक्ष को जो प्राप्त हैं, एसो अरहंतो होई, ऐसा अरहंत होता है। यह अरहंत अवस्था है। एक और विशेषण है निर्वम गुणमारूढ़ो। यहां पर भी संधि विच्छेद करना है। निरुवम गुणम, गुणम ण में बिंदी आधा म, आरूढ़ो बड़ा आ, आधा म और बड़ा आ मिलकर मां में बड़े आ की मात्रा हो गई। गुणम आरूढ़ो। निरुवम गुणम, निरुपम, निरुवम निरुपम, निरुपम गुण में आरूढ़। निरुपम गुण में जो आरूढ़ है, आरूढ़ है स्वामी है। आरूढ़ होना जैसे घोड़े पर आरूढ़ होना, घोड़े पर सवार होना। यहां निरुपम गुण पर सवार होना यानी निरुपम गुण का स्वामी बन जाना। जो निरुपम गुणों के स्वामी है, जो निरुपम गुणों के स्वामी हैं, ऐसे गुण हैं जिनकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये ऐसे गुण हैं इनकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। अनंत ज्ञान कैसा है, इसकी कोई उपमा दीजिए। मति ज्ञान जैसा है, शुद्ध ज्ञान जैसा है, किसके ज्ञान जैसा है? नहीं, इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। निरुवम है, निरुपम है, उपमा से रहित हैं। अनंत सुख कैसा होता है? किसी लौकिक सुख से उपमा देकर बताइए, नहीं हो सकता। ये सभी निरुपम हैं।
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सभी निरुपम गुण हैं, उपमा से रहित गुण हैं। और इन गुणों में जो आरूढ़ है, इन गुणों का जो स्वामी होता है, एरिसो, यह ऐसा अरहंतो अरहंत होई होता है। दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर है? अनंत दर्शन अनंत ज्ञान में दर्शन उसे कहते हैं जो सामान्य का अवलोकन करता है, और ज्ञान जो विशेष का अवलोकन करता है। पदार्थ एक ही है, उसे सामान्य रूप से जानने वाला दर्शन कहलाता है और विशेष रूप से जानने वाला ज्ञान कहलाता है। सत्ता का सामान्य अवलोकन यह दर्शन है। जो छद्मस्त जीव होते हैं, जिन्होंने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों का नाश नहीं किया है, वे पहले दर्शन करते हैं और अगले समय में ज्ञान तक पहुंचते हैं। पहले सत्ता का अवलोकन होता है, किसी भी पदार्थ की सत्ता का अवलोकन होता है, और फिर अगले क्षण में उसके बारे में विशेष जाना जाता है। एक समय का डिफरेंस, दर्शन पहले, अगले समय में ज्ञान, ऐसा छद्मस्थों में होता है। लेकिन जिन्होंने दर्शनावर्णी कर्म ज्ञानावर्णी कर्म का नाश कर दिया है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके साथ ऐसा नहीं है। वे तो एक साथ सामान्य और विशेष दोनों को एक साथ जानते हैं। उनके लिए अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान एक साथ ही होता है, उसमें समय का कोई डिफरेंस नहीं है। अनंत है मतलब कोई अंत भी नहीं है, कोई सीमा भी नहीं है। जितने द्रव्य हैं, उनकी जितनी भी अनंत पर्यायें हैं, उन सब को अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अपना विषय बनाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। निरुपम गुणम, निरुपम गुण में जो आरूढ़ है, जो स्वामी है इन निरुपम गुणों का, एरिसो, यह अरहंतो अरहंत होई होता है। गाथा एकदम क्लियर है व्याकरण की दृष्टि से। दंसण अनंतणाणी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दंसण में कोई विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अनंतणाणी के समान वहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन मानना पड़ेगा। अभी 0 विभक्ति लगी हुई है। मोक्षो, अरहंतो, एरिसो, आरूढ़ो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। णठठ कम बंधेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। निरुवम गुणम, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा आरूढ़ो, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। नठ, यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ये दोनों ही अनियमित प्रयोग हैं। अरहंतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हमारी सामने आ गई है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दर्शन और अनंत ज्ञान के होने पर नष्ट किया है 8 कर्मों के बंध को, उस कारण से मोक्ष को प्राप्त निरुपम गुणों में आरूढ़ यह अरहंत होता है। अब हम चलते हैं अगली गाथा में। गाथा क्रमांक 30, उच्चारण। जर, जर, वाहि, वाहि, जम्म, जम्म, मरणम, जर वाहि जम्म मरणम, जर वाहि जम्म मरणम, चौ गई गमणम, चौ गई गमणम, च पूर्ण
पूर्णा पूर्ण पावम च हंतूण हंतूण दोष कम्मे अधमा पुरमा दोष कम्मे हुउ 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 णाणमयम णाणमयम च अर्हन्तो अर्हन्तो जर्वाहि जन्म मरणम जर्वाहि जन्म मरणम चौगैगमणं च पुण्यपावं च चौगैगमणं च पुण्यपावं च हन्तूण दोषकं मे हन्तूण दोषकं मे हुणाणमयं च अर्हन्तो हुणाणमयं च अर्हन्तो। बड़ी अच्छी गाथा है। हुणाणमयं च अर्हन्तो अर्हन्तो हुउ अर्हंत हुआ अर्हन्तो अर्हंत हुउ हुआ हुउ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसमें लास्ट में जो उ आया है यह अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है। वैसे हुओ अर्हंतो हुआ अर्हंत ऐसा आना चाहिए था, लेकिन अपभ्रंश भाषा के प्रयोग भी कहीं कहीं पर हो जाते हैं। हुआ अर्हंतो अर्हंत अर्हंत हुआ। कौन अर्हंत हुआ, कैसे अर्हंत हुआ? बड़ी अच्छी बात। हंतूण दोष कम्मे हंतूण नष्ट करके हंतूण नष्ट करके यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। हंतूण नष्ट करके किस किस को नष्ट करके? जर वाहि जन्म मरणम इनको नष्ट करके, चौगई गमनम इनको नष्ट करके, पूर्ण पावम इनको नष्ट करके, दोष कम्मे इन सब को नष्ट करके। जर बुढ़ापा, वाही व्याधि रोग, जन्म जन्म, मरणम मरण इन सब को नष्ट करके। अरहंत भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। जर बुढ़ापा उनमें नहीं होता। वाही व्याधि रोग कोई रोग उन्हें नहीं होता। जन्म तो उनका आगे होना ही नहीं है, और जो मरण है वह भी नहीं होगा। अब तो निर्वाण यानी मोक्ष होगा। जर व्याधि, जर यानी बुढ़ापा, वाही व्याधि यानी रोग, जन्म और मरण इन सब को हंतूण नष्ट करके, समाप्त करके, हुओ अरहंतो अरहंत हुए, इनको नष्ट करके अरहंत हुए। और किसको नष्ट किया है? चौगई गमनम, चौ चार, गई गति, गमनम गमन, चार गतियों के गमन आगमन को, चारों गतियों में आने जाने को नष्ट करके अरहंतो हुउ अरहंत हुआ। चार गतियां आपको पता है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। इन चारों गतियों के गमन को अब किसी भी गति में नहीं जाना है। न देव गति में, न मनुष्य, न तिर्यंच और न ही नरक गति में। किसी भी गति में अब गमन नहीं करना है। चारों गतियों के गमन को हंतूण नष्ट करके अरहंतो हुउ अरहंत हुआ। च और
पुण्य पावम च, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप को भी हंतूण नष्ट करके अरहंत हुआ। पुण्य और पाप, पुण्य अच्छे काम करते हैं, पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का, अच्छे फल देने वाले कर्मों का बंध होता है। बुरे काम करते हैं, पावम, पाप कर्मों का बंध होता है। पुण्य और पाप, शुभ कर्म जो अच्छा फल प्रदान करते हैं वो पुण्य कर्म कहलाते हैं, और पाप कर्म जो बुरे काम करने पर कर्मों का बंध होता है और उससे हमें बुरा फल मिलता है, वह पाप कर्म कहलाते हैं। पुण्य पावम, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप दोनों को हंतूण नष्ट करके अरहंत बने। अब यहां प्रश्न फिर से उठ सकता है, पाप को नष्ट कर दिया ये तो ठीक है, लेकिन पुण्य को अभी नष्ट कहां किया है? अरहंत भगवान हैं, उनका पुण्य तो अभी उदय में आ रहा है। उन जैसा पुण्य तो किसी का उदय में नहीं आ रहा है। अरहंत भगवान समव शरण में विराजमान हैं, या उनका विहार चल रहा है, या जो भी क्रियाएं अरहंत अवस्था की चल रही हैं, अपार पुण्य का उदय भी साथ में चल रहा है। समव शरण का वैभव, विहार आदि के समय का वैभव, ऐसा वैभव तो किसी के होता ही नहीं। आचार्य कुनकुन स्वामी स्वयं अन्य ग्रंथ में कह चुके हैं, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल स्वरूप अरहंत अवस्था होती है। अब यहां पर कह रहे हैं पुण्य पावम हंतूण, पुण्य और पाप को नष्ट करके। ये क्या बात हुई? हमें यह समझना चाहिए समन्वय की दृष्टि से कि अब अरहंत अवस्था में पाप कर्म का तो ना तो उदय है और ना ही पाप कर्म का बंध हो रहा है, लेकिन पुण्य कर्म का उदय तो है और बंध भी कैसा हो रहा है? एक समय वाला, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी। तो वो एक समय वाला जो बंध है वो किसी काम का नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों को हंतूण नष्ट करके, नष्ट तो कर दिया है लेकिन थोड़ा सा अस्तित्व बाकी है। या फिर यूं कहें कि अब ऐसा पुण्य या पाप नहीं है जो लंबे समय तक संसार में अटकाए, जर वाही जन्म मरण का कारण बने, चतुर्गति में भ्रमण का कारण बने, ऐसा कोई पुण्य या पाप शेष नहीं है। इस अपेक्षा से हंतूण कह दिया गया। देखिए, जरवाही जन्म मरण, इससे इसका कारण है चौगई गमनम, चतुर्गति का गमन, और इसका भी कारण है पुण्य पावम, पुण्य पाप, और पुण्य पाप का कारण है दोष कम में। इन सब को क्रमशः नष्ट किया है। दोष कम में, दोष और कर्म, दोष और कर्मों को हंतूण नष्ट करके, कोई दोष नहीं है अरहंत भगवान में। 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं अरहंत भगवान, अरहंत परमेष्ठी। दोषों को और कर्मों को जिसने नष्ट कर दिया है, यहां पर भी वही समझिए, मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया मतलब सबको नष्ट कर दिया, राजा को नष्ट कर दिया यानी पूरी सेना को ही नष्ट कर दिया। दोष कम में, दोष और कर्मों को हंतूण नष्ट करके णाणमयम, णाणमयम ज्ञानमय, ज्ञानमय अरहंत हुआ। ज्ञानमय, केवल ज्ञानमय, अनंत ज्ञानमय, सर्वज्ञ अवस्था वाले, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेश, इन 3 गुणों से, इन 3 विशेषणों से सहित अरहंतो अरहंत हुए। यहां हमारी गाथा पूर्ण होती है। अर्थ बड़ा सरल है, व्याकरण की दृष्टि से देखें वो भी बहुत सरल है। जरवाही जन्म मरणम,
चौगई गमनम, पूर्ण पावम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। च 3 बार आया, अव्यय है। हंतूण संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। दोषकम में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। हु भूतकालिक कृदंत, प्रथमा एक वचन। णाणमयम अरहंतो, ये भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अरहंतो को हम वर्तमान कृदंत भी कह रहे हैं, आगे मैं कहूंगा नहीं, आप समझ जाइएगा। अरहंत शब्द वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। बुढ़ापा, रोग, जन्म और मरण, 4 गतियों में गमन, पुण्य और पाप, दोष और कर्मों को नष्ट करके अरहंत ज्ञानमय हुआ। यह हमारा अर्थ भी पूर्ण हो गया। बहुत सरल सरल अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से हम इन्हें समझ रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के वचन रूपी अमृत हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनवाणी हमें प्राप्त हो रही है। हमारा भाग्य ही अलग है। बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार ओमकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।